Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। पढ़ते तो हम हैं ही हमेशा, है ना? पारुल मैम आते हैं, क्लास लेते हैं, चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं, है ना? आई डोंट टॉक मच, आई नो दैट। तो अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए उन चीज़ों पर, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ चीज़ें पढ़कर अभी आपको सुनाऊंगी। आप ही स्टूडेंट्स के दिए गए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, ठीक है? मैं वो पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला कमेंट, ये तो आशीष सर की वाइफ है, इसे कुछ नहीं आता, ठीक है? ये पहला कमेंट मैंने आपको बताया। मैम आपने कौन सा पेपर क्लियर किया है? जरा अपना स्कोर कार्ड तो शेयर करो। 2 कमेंट्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये 2 कमेंट्स हैं, नाम नहीं लूंगी किस स्टूडेंट ने ये कमेंट किए हैं। आई एम अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ये कमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा हर्ट तो मैं हुई हूँ। अभी सबसे पहला कमेंट की बात करते हैं। ये तो आशीष सर की वाइफ है, इन्हें कुछ नहीं आता। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग मेरी क्लास में आते हो, क्या आपको किसी ने जोर जबरदस्ती करके बिठाया है मेरी क्लास में कि नहीं पारुल मैम की क्लास में ही बैठना है, पारुल मैम की क्लास में पारुल मैम की क्लास में पढ़ो? किसी टीचर ने बोला हो, आशीष सर ने आपको बोला हो कि रीजनिंग में टॉप करना है, सिलेक्शन चाहिए, जाओ पारुल मैम की क्लास में जाओ? आप कोई छोटे बच्चे हो कि आपको कोई झांसे में ले सकता है? नहीं ना। तो ये क्या, कैसा कमेंट है? इनको कुछ नहीं आता? आपको कुछ समझ में आता है? आप लोग मेरी क्लास में आते हो तभी आते हो मेरे हिसाब से, या फिर ऐसे ही आ जाते हो? आपको कुछ समझ में आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तभी आप क्लास में आते हो, ऐसा ही है ना? तो ये सब चीजें क्या मतलब, इतना नेगेटिव होना, इतना नेगेटिविटी को स्प्रेड करना किस लिए? ये तो आशीष सर की वाइफ है, आशीष सर की वाइफ है तो वो पढ़ा नहीं सकती? और आपको किसी ने धक्के से बिठाया? मैं कभी आपको मेरी बातों से ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ हो कि मैंने आपको कहा है कि नहीं मुझसे ही आकर पढ़ो? आप किसी किसी भी टीचर, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, जिसका समझ में आता है, ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको जिसका समझ में आता है आप वहां जाओ। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब चैनल्स की कोई कमी नहीं है, टीचर्स की कोई कमी नहीं है। जिसका समझ में आता है जाओ। फिर नेगेटिविटी को क्यों स्प्रेड करना है ऐसे? आप किसी टीचर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। मैं तो कहती हूँ आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उसकी बात को पूरा मानो, पूरा पूरा मानो। और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप किसी टीचर की बात को मानते हो और आपका सिलेक्शन ना हो। मैं हमेशा बोलती हूँ। फिर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो और दूसरे चैनल पर जाकर क्या बोलते हो, उस दूसरे टीचर के बारे में गलत गलत बोलते हो। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर, आपके कोर्सेज के लिए, आपकी बुक्स के लिए, हर एक चीज के लिए आप पर पैसे लगाते हैं ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, आप बैंकर बनो, आप क्लर्क बनो, आप ऑफिसर बनो। और आप लोग क्या करते हो? मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं, आई एम नॉट दिस पर्सन। मैं एक ऐसी पर्सन हुई नहीं कि जहां जैसा आप लोग ये कमेंट्स करना, नेगेटिविटी को स्प्रेड करना टीचर्स का नाम ले लेकर। और मुझे लगता भी नहीं ये चीजें आपको शोभा भी नहीं देती हैं। बहुत गलत करते हो आप लोग। अभी ये तो थी, चलो, पहले कमेंट की बात। दिल तो दुखा मेरा थोड़ा सा। बाकी अभी नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट क्या था? स्कोर कार्ड, कौन सा पेपर क्लियर किया है? तो चलो, आज से पहले मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर की भी नहीं है। तो मैंने 2017 में पेपर क्लियर किया था। 2017 में, यस, 2017 में मैंने पेपर क्लियर किया था आईबीपीएस पीओ का। मेरी पोस्टिंग कहाँ पर आई थी? वेस्ट बंगाल में आई थी। और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ? मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, मेरी फैमिली में सभी बैंकर्स हैं। मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी पूरी फैमिली, सभी बैंकर्स हैं।
एंड देयर आर मैनी रीजंस टू इट कि मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सबसे बड़ा रीजन मेरा होम स्टेट हरियाणा है और मुझे इतना दूर नहीं जाना था, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने ज्वाइन नहीं किया, फिर मैंने जब ज्वाइन नहीं किया तो फिर सोचा कि अब मुझे कुछ तो करना ही है ना। तो फिर मैंने अपने ही जहाँ जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहां पर मैंने लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और मैंने 2 साल ऑफलाइन पढ़ाया था। उसके बाद में मैं इस इंडस्ट्री में आने का मैंने सोचा। इंडस्ट्री में भी नहीं, मुझे हमेशा से शौक रहा है पढ़ाने का। सिंस +1 मैं +1 से पढ़ा रही हूँ। जब +1 में थी तो जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाती थी। फिर अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर भी तब भी मैं +1 2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। मैं हमेशा से पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत शौक है सिखाने का, सीखने का। ठीक है, तो ये चीज मुझे ना, ये चीज अगर मुझे बस इतनी सी चीज है कि आप सभी को क्या हर चीज के लिए क्या प्रूफ चाहिए होता है आपको कि हाँ अगर इस टीचर ने कोई पेपर क्लियर किया हुआ है तभी इस टीचर से पढ़ेंगे। फिर चाहे वो सामने वाला टीचर अच्छा पढ़ाता हो ना पढ़ाता हो वो अलग बात है, वो चीज मैटर ही नहीं करती। मैटर क्या करती है, अपना स्कोर कार्ड दिखाओ। अब क्या ही करें ना, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसे उनकी मर्जी है, जो मन में आता है, जो मन आता है कमेंट करके चले जाते हैं, है ना। ये बिना सोचे समझे कि सामने वाले पर्सन को भी हमारी कही हुई चीज चुभ सकती है, ये सोचे बिना। चलिए एनीवेज, एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। अभी आफ्टर माई मैरिज आई गॉट द बेस्ट फैमिली, बेस्ट हस्बैंड। मुझे कुछ जरूरत नहीं है इस चीज की, मुझे पढ़ाने की या किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। विद गॉड्स ग्रेस आई हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने कहा नहीं है कि तुम इस प्रोफेशन में आ जाओ, तुम चैनल स्टार्ट कर लो, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, मुझे किसी ने नहीं कहा है। मुझे शौक है, मैं हमेशा से सीखना सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो सब नेगेटिविटी है ना, इन सब से दूर रहा करो। आपका फोकस किस चीज पर होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए, इन सब चीजों में नहीं। यहाँ इस चैनल पर गए, यहाँ पर कुछ कर दिया, यहाँ पर कुछ ऐसा बोल दिया किसी टीचर के बारे में, दूसरे चैनल पर गए वहां पर बोल दिया। अरे आपको जिसको फॉलो करना है आप करो ना, दूसरों को क्यों परेशान करते हो, किस लिए परेशान करते हो। आपको समझ में आता है, आप लोग मेरी क्लास में आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपको समझ में आता है आप आइए, आपको नहीं समझ में आता है आप मत आइए। आपको जिस टीचर का समझ में आता है आप उसके पास जाइए, और इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो बस एक यही छोटी सी चीज थी। और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं ज्यादा बातें करती नहीं और मुझे ज्यादा बातें करना आता भी नहीं है। मेरा फोकस होता है जब भी मैं क्लास में आती हूँ, आप सभी ने देखा होगा, मैं नहीं ज्यादा बातें करती, मैं आती हूँ पढ़ाती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ वो आप बहुत अच्छे तरीके से हो। और ऐसा नहीं है आपका आगे बैंक एग्जाम, आगे आगे आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, आरआरबी का एग्जाम है, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है उस पर्टिकुलर जो भी आपका पेपर आ रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए स्टडी प्लान लेकर आती हूँ और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेकर आती हूँ हर एक चीजों को। ठीक है, कभी भी किसी भी अगर अगर आपको एक छोटी सी चीज है, अगर आपको कभी किसी टीचर का लगता है ना कि कुछ चीज खटकती है किसी टीचर की, आप सिंपली उसको सामने रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाले टीचर में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या उसकी कुछ चीज नहीं सही लगी, आप उसको सिंपली बोल सकते हो। मजाक नहीं उड़ाते होते कभी किसी का, कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी भी टीचर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत गलत बात है। आप लाइफ में एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी किसी की इज्जत नहीं करता, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो सफल नहीं हो सकता, ही कांट बी सक्सेसफुल मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज थी, आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। नेगेटिविटी को मत स्प्रेड कीजिए, अभी टाइम है, आपका आगे एग्जाम्स हैं, पढ़ाई कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इन सब चीजों से दूर रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।